नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक बयान याद आ रहा है कि जो उन्होंने राजस्थान में 2006 में दिया था। और उस वक्त उन्होंने बयान में चर्चा ये चल रही थी कि जो देश के जो हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको जो देश के संसाधन हैं, वो हमें बिल्कुल एक सही, जिसे कहते हैं कि न्याय संगत रूप में हमें देने चाहिए। और ऐसा ही वो एक उन्होंने कहा था। उसमें वर्ड आया था इक्विटेबली, ठीक है, जो उन्होंने बयान दिया था। मैं आपके सामने उसका एक हिस्सा पढ़ रहा हूँ, लेकिन स्क्रीन पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पूरी प्रेस रिलीज में आज भी वो बयान आर्काइव जो पीएमओ है उसमें वहाँ पे वो सुरक्षित है। लेकिन उनका कहना क्या था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का उस वक्त? वी विल हैव टू devise innovative plan to ensure the minorities, particularly the Muslim minorities, are empowered to share equitably into fruits of development. अगर इसका हम थोड़ा सा तर्जुमा हिंदी में समझते हैं तो वो यही है कि अन्य जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, उन्हीं की मानंद जो विशेषकर जो मुस्लिम समुदाय है, उनको भी हम जो संसाधन है देश के, उनका हिस्सा जो है वो न्याय संगत रूप में दें। ये मोटे तौर पे मोटा मोटी ये समझ लीजिए। 14 मार्च को दिल्ली में जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उनके जो जज साहब हैं, जो जस्टिस वर्मा जी, उनका पूरा नाम है जस्टिस यशवंत वर्मा जी, उनके घर में घटना घटती है दुर्भाग्य से आग की। तो उनके एक कमरे में नोटों के अंबार मिलते हैं। ये बकौल जो खबरें आई हैं उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि जो अग्निशमन विभाग के लोग थे उन्हें दिखा, फिर उन्होंने आगे सूचित किया। कितने नोट हैं अभी तक नहीं पता चला, कितना रुपया है वो अलग बात है, लेकिन जो कुछ है भारी मात्रा है। भारी मात्रा कितनी भारी मात्रा है ये एक अलग पहलू है, ठीक है जी। अब इस राशि को जो प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति जी हैं हमारे धनखड़ साहब, जगदीश धनखड़ जी, अब उन्होंने भी इस बात पे थोड़ा खेद व्यक्त किया है कि 6 दिन तक ये खबर है वो सरफेस पर नहीं है। ये बहुत एक दुखद बात है। और अब ये सब बातें कैसे छुपाई क्यों जाती हैं? अब जुडिशरी में अगर इन हालात में अगर ये हालात सामने आएंगे तो न्याय जो है आम आदमी कहाँ से मांगे? अब इतना रुपया वो कहाँ से आया, किसका है, कैसे पड़ा था? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है, सभी के चिंतन का है, भारतीयों के चिंतन का है। मैं विशेषकर मैं हिंदू मुस्लिम पर नहीं जा रहा, मैं भारतीयों के जो नागरिक हैं इस देश के, भारतीयों के चिंतन का, मैं भारतीयों की ही बात करूंगा। हिंदू मुस्लिम ने तो देश का जो हमें पिछाड़ने के उसमें लगा हुआ है, इसको आप छोड़ दीजिए। तो इस पे हम नहीं करता, क्योंकि चर्चा करना हिंदू मुस्लिम पर ये दुखद होगा। सबसे घातक बीमारी इस देश के अंदर, वो जो कहने को दावा करते हैं ये लोग, जो आरएसएस वाले हैं, ये दावा करते हैं कि हमारे जो प्राचीनतम हमारी सभ्यता और परंपराएं ये हैं। फॉरगेट इट। मैं आपको बताऊंगा, किताब है मेरे पास, उसके हवाले से अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने प्राचीनतम है। और इससे पहले मैं बता भी चुका हूं कि द हिंदू हिस्ट्री में मैं कहा था कि जिस तरह से चीन और दूसरे तीसरे देश हैं, उन्होंने अपनी जो प्राचीनता है और उनके अवशेष किस तरह से ढूंढ के सामने लाए हैं। 4 मानी जाती हैं, 4 में से एक भारत का नाम भी है, लेकिन क्या भारत के पास ऐसे प्राचीनतम कोई अवशेष है जो सब साबित कर सके हों? ठीक है जी। 3 से 6 हज़ार साल तक के पुराने हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वो है बात। अब रही सहिष्णुता की, जब बात करते हैं तो सहिष्णुता तो हमारे में बहुत है। डिमोनेटाइजेशन के हो गया, किसी ने कुछ नहीं कहा, कितना नुकसान है। 2000 रुपये के नोट छपे, वो कहाँ चले गए वो पता नहीं चला, कोई नहीं बोल रहा। अगर हम डॉलर की कीमत देख लें तो वो आज भी 86 रुपये के आसपास तो आज भी है, कोई नहीं बोल रहा। इसी डॉलर पर प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, ये भी आपको कोशिश करेंगे सुनवा दें। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। ठीक है जी। और इसके अलावा भी कोविड में थाली वाली बज गई, कोविड का क्या हुआ वो सब कुछ। चौदह मार्च की खबर है, उसको छुपा लिया गया और इतना पैसा एक जस्टिस साहब के घर में मिला है। सदशुक्र तो ये है
कि वो मुस्लिम नहीं निकले। अगर कहीं या यहाँ पर भी एक कुछ और हो सकता है कि अगर ऐसा इतना पैसा उधर मिल गया होता तो संभवतः कुछ सोच सामने और दूसरी तरह की आ सकती थी। खैर आइए अब चलिए, ये तो करोड़ों रुपए हमें दो 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 मौक़ों पर यानी हमें जो ढेरियाँ नोट की ढेर मिलते हैं ना, वो या तो किसी के घर छापा छुपा पड़ता है, कौन मुखबरी करता है, कैसा है, करोड़ों रुपए मिलते हैं। 250 करोड़ रुपया कानपुर के एक गुटखा बनाने वाले, वहाँ पर भी मिला, बाद में कहा गया नहीं जी इनका तो ट्रांजैक्शन का पैसा है, चलो। और चुनाव के दिनों में हम आमतौर पर देखते हैं कि गाड़ियों के डिक्कियों में मिलता है, इतने करोड़ रुपया मिला, 1.5 करोड़ मिला, 2 करोड़ मिला, 2.5 करोड़। वो नोटों की गड्डियां दिखती जरूर हैं, उसके बाद क्या होता है, उसका फॉलोअप क्या होता है, कुछ नहीं पता चलता है। हो सकता है किसी को पता होगी, खैर मेरे पास कोई ऐसे अभी तक वो नॉलेज नहीं। अब सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस टाइम अपनी जो देश की जो नौकरियों की अवस्था है, अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें या प्रोडक्शन के उत्पादन की बात करें, तो वो क्या स्थिति है। करोड़ों रुपया मिल रहा है किनके यहाँ पे, वो क्या कहें अब उनको, जिनके यहाँ मिल रहा है। खैर GIS रिपोर्टर है online.com, इस पे एक रिपोर्ट आई है 2017 बीती 17 को एक जिसमें रिपोर्ट छपी है 2025 17 मार्च 2025 को, कि एक वो भी बता रहे हैं कि जो मुकाबला हम चाइना से करना चाहते हैं उत्पाद के बिना पर, और इस तरह से इकोनॉमी हमारी ये हो जाएगी 5 ट्रिलियन हो जाएगी वगैरह वगैरह, और 2047 तक हम विकसित भारत की बात करें, तो उस पर उन्होंने बताया है कि फ़िलहाल जो है जो भारत को जो मुकाबला करने के लिए भारत को 6.5% की दर से उत्पादन की वृद्धि जो है ये मेंटेन करनी होगी, अटेन करनी होगी, नंबर 1। अभी तक वो नहीं। अगर 2047 में विकसित भारत अगर हम चाहते हैं तो सच में ही अगर उनके साथ, तो फिर 8% और या उससे ऊपर ये हमें उत्पादन की जो क्षमता रखनी होगी। ठीक है जी। वहीं नौकरियों की अगर सिलसिला अगर हम देखें कि किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो मोटे तौर पर 1 से 1.25 करोड़ जो है युवा जो लोग हैं वो रोज़गार के लिए बाज़ार में आते हैं 1 साल में। अब प्रतिशत से हमें खुद नहीं समझ में आती, तो मोटे तौर पे आप इतना समझ लिए 1 करोड़ से 1.25 करोड़ जो युवा है, बेरोज़गार युवा जो हैं वो बाज़ार में आते हैं और नौकरी की तलाश में। ये ताज़ा हालात हैं, ये 2025 की हम आपको रिपोर्ट बता रहे हैं। दोबारा नाम लेना, GIS रिपोर्टर्स online.com, ये आप देख लीजिए और आप देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से अपर्णा पांडे जी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, नाम तो रिपोर्ट छापी गई है, अगर वो देख लीजिए, नाम में हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो। ठीक है जी। तो अब ये देखो ना कि एक तरफ 80-81 करोड़ वो है जो हाथ पसार के मांगते हैं जी, 5 किलो राशन ये पता है दे दो, इस पे सरकार पीठ थपथपा रही है। भाई टैक्स पेयर का पैसा है, आप अपनी जेब से थोड़ा ना दे रहे हो कोई। अब ऐसे इन हालात में हम गुजर रहे हैं। हाँ, सहिष्णुता हमारे में बहुत है। हमारा देखिए सहिष्णुता की है कि देख लो कि गैस का सिलेंडर कितना चला गया, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डिमोनेटाइजेशन में जो कुछ भी हुआ, कोविड में जो कुछ भी हुआ, सहिष्णुता किसी की आवाज़ नहीं निकली, मतलब ही नहीं। सरेआम कहते हैं लोग, तो 500 रुपये लीटर तेल हो जाएगा तब भी कोई बात नहीं। तो ठीक है जी। अब सवाल दूसरी तरफ एक और है। दूसरी तरफ ये है कि संविधान अगर जब तक जिंदा है देश का, जो बाबा साहब ने लिखा है, या मतलब जिनकी अध्यक्षता में लिखा गया, यूं कहिए, कोशिशें दोनों तरफ जारी हैं। एक तरफ संविधान और लोकतंत्र बचाने की जारी हैं, और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशें ये भी पुरजोर जारी हैं। सवाल ये है कि समझना भारतीयों ने है। जातियों में बंटकर ये समाज नहीं समझ पाएगा। मैं आपको फिर कह दूं, इंसानियत है, इंसानियत और रूहानियत, क्योंकि सुनील अंबेडकर साहब ने अपनी पुस्तक जो RSS रोड मैप फॉर द 21st सेंचुरी में लिखा है ना, कि जो समाज है, जो भारत का समाज जो है, वो अपनी रूहानियत के कारण ही जो है इससे RSS से यानी संघ से जुड़ता है। ये उसका एकीकरण रूहानियत की वजह से। और रूहानियत बिना इंसानियत के हो सकती है क्या? ये मेरा सवाल है। मैंने इससे पहले वीडियो में भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ। ठीक है जी। तो देखो भारतीय मित्रों, मैं तो आपसे यही कह सकता हूँ कि भारतीय बनकर तो कुछ समझ में आएगा। और अगर आप इस तरह से बटे रहे, हिंदू मुस्लिम में बटे रहे, या सिख ईसाई में बटे रहे, या जातियों में बटे रहे, तो इंसान भाई, जहाँ तक जो मैंने सुना समझा है, वो तो यही सुना समझा है कि जो ईश्वर की जो सर्वश्रेष्ठ और खूबसूरत कृति है वो मनुष्य ही है। तो चलते चलते मैं एक शेर आपसे जो साझा करता हूँ, वो
मोहम्मद इकबाल साहब का लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि शजर है फिरका आराई, तअस्सुब है समर इसका, ये वो फल है कि जन्नत से निकलवाता है आदम को। शजर पेड़ को कहते हैं, फिरका आराई सांप्रदायिकता होती है, और तअस्सुब कहते हैं विद्वेष या मन में द्वेष कह लो, और समर फल को कहते हैं। तो ये मैंने आपके मोटा तौर पे आपको, ये वैसे थोड़ा सा वोकेबलरी किताब है, उसमें लिखा हुआ है। उर्दूदां तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन शौक़ है ये पढ़ने का, पढ़ने की ही एक रुचि है। तो मैं तो आपसे भी यही निवेदन करता हूँ कि कुछ भी आप जानकारी हासिल करो, साझा भी करो, और ये तब होगा जब आप अध्ययन करोगे, स्टडी करोगे, किताबों में रुचि रखो, पढ़ो, समझो, क्योंकि लोग आज बेइंतहा झूठ मारने पर तुल चुके हैं, और झूठ से दुनिया चलेगी नहीं। एक दिन अगर कहीं पे भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में सत्य का नाम आता है, तो इसका मतलब असत्य की हार होनी ही होनी है। सत्य नहीं जीतना है तो सच को कोशिश करो, आप प्रेफर करो, कितना आप करते हो ये आप पर मैसर है, फिर आप पे मैसर है। और यही कहेंगे कि सच को ही आप प्रेफर करो, और कितना आप करते हो ये आप पर निर्भर करता है, मैसर करता है। और फिलहाल इस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।